गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आज मैं लेक्चर नंबर 4 करा रही हूँ, जिसमें मैं फॉर्मेशन करा रही हूँ। किसका? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें पता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। सबसे पहले होता है बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट और दूसरा होता है बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा आपके इसमें पेपर में। क्वेश्चन 1, फॉर्म पीडीई, दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए, बोल रहा है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। और ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है वो बताएंगे। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। मैंने देखा एग्जाम में कि हाँ ये क्वेश्चन आया है, z इज इक्वल्स टू दिस। तो क्या क्वेश्चन क्या लिखा है उसको पहले देखिए, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा हम कितने प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है एक मेथड, और दूसरा होता है बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। तो यहां देखिए क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फंक्शन। तो मैंने देखा ए भी लिखा हुआ है, मतलब हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट गिवन है। दैट मीन्स हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो हमारा यहाँ पर z डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ 3 वेरिएबल प्रेजेंट है, z x y। हर जगह एक्स वाई नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चंस में t भी रहेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर z x y 3 वेरिएबल है, जिसमें एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने आपको पहले ही बताया जब कभी भी 3 वेरिएबल होंगे तो एक्स वाई को हम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और z को डिपेंडेंट। और यहाँ पर z एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ, दैट मीन्स दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो एक्स वाई इज इंडिपेंडेंट एंड z इज डिपेंडेंट। तो इसके बाद क्या होता है, जब आप पहचान गए हाँ कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसे 1 डालिए। 1 डालने के बाद ये जो z है इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और उसको 2 3 डालिए। तो 1 2 3 3 इक्वेशन आएगा। उन तीनों इक्वेशन के हेल्प से या तो हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे या सिर्फ 2 3 जो होगा, जो डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई होगा, सिर्फ 2 3 के भी हेल्प से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए। डेल जेड बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस बी आपका कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का होगा क्या होगा 2x और a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स कितना आ रहा है 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है। अब बस इसको इक्वेशन नंबर 2 डालिए। अब इसके बाद इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डेल जेड बाई डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब x वाला पूरा आपका कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट। वाई स्क्वायर का होगा कितना होगा 2y होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसे डालिए इक्वेशन नंबर 3। हो गया, 2 3 डाल दिए और ये आपका 1। अब आप लोग देखिए यहां से b निकालने की कोशिश मत करिए, यहां से a निकल जाएगा, यहां से b निकाल सकते हैं आप और यहां से a, और उसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, बेटर है देखिए आपके इक्वेशन नंबर 1 में 2 3 और 1 के हेल्प से आपको a b को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 2 से देखिए सीधा वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू निकाली जा सकती है
और इक्वेशन नंबर 3 से एक्स स्क्वायर प्लस ए निकाला जा सकता है, तो बेटर है 2 से वाई स्क्वायर प्लस बी निकाल दीजिए और 3 से एक्स स्क्वायर प्लस ए, और जो आएगा उसे हम ले जाकर कहां पर रखेंगे 1 में, तो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एलिमिनेट हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस बी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आप यहां से ए बी, यहां से बी और यहां से ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा चला जाएगा, बट आंसर सेम आएगा। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मैं किसकी वैल्यू निकाल रही हूं, वाई स्क्वायर प्लस बी। वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स के अपॉन में जाएगा 2x, तो मैं उसको लिख रही हूं 1/2x, और डेल जेड बाई डेल एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, p से। अब इसी तरीके से यहां से निकाल रही हूं फ्रॉम, क्या है इक्वेशन नंबर फ्रॉम 3, क्या चीज निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल वाई के अपॉन में 2y जाएगा, दैट मीन्स q 1/2y, और इनटू क्या लिखेंगे आप लोग, q। अब इन दोनों को ले जाकर कहां पर रखिए, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू q/2y, और इनटू है वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू, कितना है p/2x, तो ये कितना हो जाएगा pq, और नीचे कितना आ जाएगा 4xy, और यहां पर z, 4xy को यहां ले जाइए, 4xyz माइनस pq इज इक्वल्स टू 0। दिस इज, इसमें एंड में आपको लिखना रहेगा, दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। यही हमारा रिक्वायर्ड दैट मीन्स जो निकालने बोला गया है उसे हम रिक्वायर्ड कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अभिष्ट बोलते हैं। अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पीडीई। सो स्टूडेंट, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको आप लोग करिए सिमिलरली इसी तरीके से, और कमेंट सेक्शन में उसका क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है वो बताएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।